मानस की सभी भक्तों को मेरा आज की ये कथा तृतीय सोपान अरण्य कांड मंगलाचरण से आज शुरू करें। सिद्धालुजन ध्यान से श्रवण करें। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानसं तृतीय सोपान अरण्य कांडम। मूलम धर्मतरारे विवेक जलधे पूर्णेन्दु मानंदम वैराग्यां भास्करां भागन तुवापहं तापहं मोहामोधर पूग पाटन विद्यो स्व श्रुतहे शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलश शमनम श्रीराम भूप प्रियम सानंदा नंद पयोदसो भूतम पीतांबरम सुंदरम पाड़ोवाड़ सरासनम कुटिल सत्तू त्रूडिभारंबरम राजीव यत लोचनम झट जटाजूटेन संशोधितम सीता लक्ष्मण संयुक्तम पतिगतम रामाभिरामं भजे। इन मंगलाचरण का जो अर्थ चाहते हैं वो इसका है। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मा सदा कलंक नाशनम महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम बड़े एवं आनंद घन है, जो सुंदर वलकल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस से भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। ओमा राम गुण गूढ़ पंडित पुण्य पावही विरति पावही मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ है। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ हैं, मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीत में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुने अति पावन करत जे बने सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को बहाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी की भी अत्यंत पवित्र चरित सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। सीते पहराए प्रभु सादर बैठे फटक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सूर्यपति सुते धरे 22 वेशा सट चाहते रघुपति बल देखा। जिवे पिपील का सागर था महामंदवत पावन चाह।
देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौए का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती है। सीता चरण चोंची हति भागा, मूड मंद बत कारण कागा। चला रुधिरे रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। वह मूड मंद बुद्धि कारणों से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कोया सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त वह चला तो श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर शीख सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आए कीन छले मूरख अब गुण गे। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु नाम सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी रामा, द्रवो सुदशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस बार लिखते हैं। श्री रघुनाथ जी तो अत्यंत ही कृपालु हैं, जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है। उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत महासर दावा, चला बाज बायस भय पावा। धर निज रूप गयो पिति माही, राम विमुखो राखाती नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मांड दौड़ा, कोया भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धारण करके पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने भी उसको नहीं रखा। भानिराशि उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रीमति व्याकुल भय शोका। तब वो निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकै राम कर दोई। मात मृत्यु पितु समन समाना, सुधा हुई विष सुनि हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी का द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मृत्यु करे सती रिपु की करनी, ताको विबुध नदी बेतरनी। सब जगताए अनहलो सिताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं सी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमुना यमपुरी को नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागे दया कोमल चित संता। पटवा तुरत राम पे पाई, कहे से पुकार पिनती पाई। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागतों के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सबे गए पद जाई, त्राहे त्राहे दयाल रघुराई। अतुलित बले अतुलित प्रभुताई, मैं मंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे दयालु श्री रघुनाथ जी, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया।
निज कृति धर्म जनिति फल पायो, अब प्रभु पाए शरण तक आयो। सुन कृपाल अति आरती वाणी, एक नयन कर तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया है, अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि ते कर बल उचित, प्रभु छोड़े करे छोह को, कृपाल रघुवीर सम सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए तब उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।